तो चलिए आज बात करते हैं उन केमिकल प्लेयर्स की जो हमारी रोजमर्रा की दुनिया को चलाते हैं, एसिड्स, बेस और सॉल्ट्स। सुनने में तो ये तीनों चीजें बिल्कुल अलग लगती है ना, पर इन सबका कनेक्शन केमिस्ट्री की एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया में छिपा है और आज हम उसी दुनिया को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो सवाल यह है कि हम इन्हें पहचानते कैसे हैं। इसकी शुरुआत होती है कुछ बहुत ही बेसिक सुरागों से। ये है वो क्लासिक लिटमस टेस्ट जो शायद हम सब ने स्कूल में किया होगा। एसिड्स यानी अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और बेस यानी क्षारक ठीक इसका उल्टा करते हैं, लाल को नीला। ये समझिए कि इनकी पहचान का पहला स्टेप है। पर इनका असली कैरेक्टर तो तब पता चलता है जब ये दूसरी चीजों से मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इनके रिएक्शंस कैसे होते हैं। और ये एक बहुत ही जरूरी प्रॉपर्टी दिखाता है। जब सल्फ्यूरिक एसिड जैसा कोई एसिड जिंक जैसे मेटल से रिएक्ट करता है तो दो चीजें बनती हैं, एक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। और ये जो पॉप की आवाज है ना, ये एक पक्का सिग्नल है। अगर ये आवाज आई तो समझ जाइए कि हाइड्रोजन गैस ही निकली है। मेटल्स के साथ तो देख लिया, पर एसिड्स मेटल कार्बोनेट्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं और इस बार नतीजा कुछ और होता है। इस बार निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अच्छा, ये तो हो गया कि ये सब कैसे बिहेव करते हैं, पर सवाल ये है कि ये क्यों करते हैं। मजे की बात यह है कि इसका जवाब एक बहुत ही आम चीज में छिपा है, पानी। ये सवाल असल में एक पहेली की तरह है जो हमें इस बात की जड़ तक ले जाता है कि किसी एसिड को असल में एसिड बनाता क्या है। इसका राज है एक शब्द में, आयोनाइजेशन। होता क्या है कि पानी में घुलते ही एसिड्स हाइड्रोजन आयंस यानी H+ आयन छोड़ते हैं और बेस यानी क्षारक हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- आयंस छोड़ते हैं। यही आयंस हैं जो इन्हें इनकी सारी प्रॉपर्टीज देते हैं। तो बात बिल्कुल सीधी है, अगर पानी नहीं तो आयनाइजेशन नहीं होगा, और अगर आयनाइजेशन नहीं हुआ तो एसिड अपना एसिडिक नेचर दिखा ही नहीं पाएगा, चाहे वो कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो। और ये बहुत ज़रूरी सेफ्टी टिप है। जब भी किसी एसिड को पानी में घुला जाता है तो बहुत ज़्यादा गर्मी निकलती है। इसलिए नियम हमेशा याद रखिए, हमेशा एसिड को धीरे धीरे पानी में डालना है, कभी भी पानी को एसिड में नहीं डालना, क्योंकि इससे वो उछलकर बाहर आ सकता है और ये बहुत खतरनाक हो सकता है। तो अब हम ये तो समझ गए कि ये काम कैसे करते हैं, पर अब सवाल आता है कि इनकी ताकत को, इनकी स्ट्रेंथ को कैसे मापा जाए। इसके लिए आता है pH स्केल। pH का मतलब है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये 0 से 14 तक का एक स्केल है जो हमें बताता है कि किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस कितने हैं। इसे याद रखना बहुत आसान है। अगर pH 7 से कम है तो सॉल्यूशन एसिडिक है, अगर ठीक 7 है तो न्यूट्रल जैसे कि साफ पानी, और अगर 7 से ज्यादा है तो सॉल्यूशन बेसिक यानी क्षारीय है। अब ये नंबर देखिए, 5.6। ये एक जरूरी आंकड़ा है, क्योंकि जब बारिश के पानी का pH इससे नीचे चला जाता है तो उसे हम एसिड रेन या अम्लीय वर्षा कहते हैं, और ये हमारे पर्यावरण के लिए काफी नुकसानदायक हो सकती है। चलिए अब देखते हैं कि ये सारी केमिस्ट्री हमारी रोज की जिंदगी में कैसे काम आती है, उन प्रोडक्ट्स के जरिए जिन्हें हम लगभग हर दिन इस्तेमाल करते हैं। इससे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं और बनाते हैं दो न्यूट्रल चीजें, एक सॉल्ट यानी लवण और पानी। अब जरा इस पर नजर डालिए। बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, ये सब जिन्हें हम आम नामों से जानते हैं, असल में ये सब सॉल्ट्स ही हैं और सबके अपने अपने केमिकल नाम और खास इस्तेमाल हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का तो कमाल ही देखिए। ये भी एक बहुत ही प्रैक्टिकल रिएक्शन है। जैसे ही इस पाउडर में पानी मिलाया जाता है, ये दोबारा हाइड्रेट होकर जिप्सम नाम के एक बहुत ही हार्ड सॉलिड मास में बदल जाता है। तो ये सब जानने के बाद ये सोचना कितना दिलचस्प है कि कैसे एसिड और बेस का यही बैलेंस एक सॉफ्ट ड्रिंक की फिस से लेकर हमारे बगीचे की मिट्टी की सेहत तक हर चीज को कंट्रोल कर रहा है। ये केमिस्ट्री सिर्फ किताबों या लैब में नहीं है, ये हमारे चारों तरफ हर पल काम कर रही है।